जीवन तेरी शरण। मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण।
कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी, प्यार की भिक्षा डाल दो भगवन, प्यार की भिक्षा डाल दो भगवन, खड़ा मैं झोली पसार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी हूँ तेरा, या तो कह दो पतितों का तूने, या तो कह दो पतितों का तूने, किया ना कभी उद्धार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना, सब द्वारों को छोड़ के दाता, सब द्वारों को छोड़ के दाता, पकड़ा तेरा द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। करुणा सागर तुम कहलाते, करो कृपा अब स्वामी, हाथ पकड़ लो माझी अब तो, हाथ पकड़ लो माझी अब तो, नाव पड़ी मझधार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
परम पुण्य प्रतीक है परम ईश
सदा कसंगे साथ यज्ञ तप ध्यान योग विद्या अति वैराग राम राम बिन नीरस को राम राम जप करिए तो राम जाप सब संयम साधन राम जाप कर्म आराधन राम जाप परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहीं ऊंची करने बाधा विघ्न
राम कर श्री राम करिए उत्तम नाम जितने कर तब कर मन राम करिए राम राम कर जाम करिए गम नाम गम के खान राम जाप जो करता निहाल सोते जगते सब देखना करिए राम राम अब राम जपते राम नाम महामाला कानन द्वार पैखाना जपते राम राम जपमाल जपते कर्म बंधयन काल राजम राम नाम की जूते भांडा भरम अमल वै पूज्य मन कह राम नाम का ऐसा का मणि स्मरण कैसे राम नाम सुमार सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव संतु में अतुल जान राम नाम सबके मान राम नाम जप परम स्थान होकर पाप काम सब दूर करते हरदम सोन मूल राम जाप रखते समान महामोह हरे अज्ञान राम जाप दयानंद महान से जिससे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक नाम परम पाठ पावन परम पतित अधम देवता मंगू में राम राम कृपाल संत समान राम कृपा है उतरियो राम कृपा है राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम संयम राम नाम को मन में बसाना सुख राम कृपा मन में राम गुण जब तेरे राम कृपा करवई अवसर रहूं मैं नाम में होकर तेरी जैसे जल राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु से भक्त राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम प्रसाद कृपा प्रसाद है राम देनी काल व्याल जनता हर दिन कृपा प्रसाद सुधा सुखमान राम नाम रहित विकार प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म नाम राम प्रभु प्रसाद पावे वै प्राणी राम नाम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए नित्य जन्म रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पावे अमर अचल निर्माण राम राम तूने पूंज से मम मय जाते भाई राम नाम धुने ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम करता देवदास परिचर का भक्ति प्रेम अनुराग करूं तेरा यारी से चरण पड़े शक्तियों में अपना पसंद में जान लीजिए नाम प्यार राम नाम ने में भी सारे
निश्चय मन निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल पाए इस मंत्र के जाप से निश्चय मन निस्तार
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म पार, राम नाम विस्तार, वृद्धिया स्थित भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म पार, राम नाम विस्तार। राम राम जी। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, दूसरा अध्याय, पृष्ठ नंबर 86 और 87। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रिय वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पद पर अरोर मनुष्य का पतन कदापि नहीं हो पाता। वह श्रद्धालु बड़ी सुगमता से इंद्रिय का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पर कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस प्रकार श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है। वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। जय जय राम जी। कल की चर्चा जारी रखते हैं। साक्षियों, प्रार्थना संबंधी चर्चा चल रही है। डोरोथी की मां कैलिफोर्निया से अपनी आप बीती सुना रही है। मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती है। सर्दी का मौसम, फ्लू हो गया है, बुखार रहने लग गया है, शरीर में दर्दें। बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी डोरोथी ठीक नहीं हुई। सर्दी का मौसम भी निकल गया, ग्रीष्म ऋतु भी आ गई, लेकिन डोरोथी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी, इसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ। सभी घर वाले मानते नहीं थे। मैं राम इच्छा मान के तो डोरोथी को किसी हिल स्टेशन पर ले गई। वहां जाके डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी कि इसे सैनिटोरियम में एडमिट करवा दो। मैं जाके डोरोथी को एडमिट करवाई। स्वयं धर्मशाला में रहना शुरू कर दिया। बस यही विश्वास था, जो पढ़ लिख रखा था, कोई निज का अनुभव तो था नहीं। परमात्मा हर एक के साथ रहता है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है, सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है। उसे लगता कि परमेश्वर मेरा पग पग पर मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा विश्वास डोरोथी की मां का। एक धर्मशाला में स्वयं रहना शुरू कर दिया है। दिन में एक बार डोरोथी के पास चली जाती है। पास ही एक दूसरा भी सैनिटोरियम है, उसमें इनकी एक मित्र मेरी वो भी दाखिल है। सुबह से दोपहर तक अपनी पुत्री डोरोथी के पास चली जाती है, बाद का समय मेरी के पास चली जाती है। इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा है। 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन डोरोथी को कोई लाभ अभी तक भी महसूस नहीं हुआ। सोचा पैसे भी खत्म होने वाले हैं, हो रहे हैं, मैं किसी दूसरी छोटी धर्मशाला में, जहां छोटे कमरे में शिफ्ट कर जाती हूं, पैसे बचेंगे। छोटे कमरे में, छोटी धर्मशाला में कहीं शिफ्ट कर गई है डोरोथी की मां, सुना रही है। वहां जाके एक पुस्तक मिली मुझे टेबल पर पड़ी हुई।
उस पुस्तक पर लिखा हुआ था, निष्ठापूर्वक निष्ठावान व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति, विश्वासपूर्ण व्यक्ति यदि परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। ये उस पुस्तक में कोई पेज इस प्रकार का खुला, उस पुस्तक में ये लिखा हुआ मिला। डोरथी की मां ने उसी वक्त अपने कक्ष में बैठ के तो परमात्मा के दरबार में प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। स्टार्टेड प्रेइंग। ये नहीं कहा कि डोरथी को ठीक कर दो, कहा परमात्मा मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। एक सच्चा भक्त साधक चलो, एक सच्चा प्रार्थी इसी प्रकार की प्रार्थना करता है। लाभ तो उसको भौतिक होने वाला है, लेकिन ढंग इस प्रकार का है, उसकी सरलता परमात्मा जानते हैं, पहचानते हैं, इस प्रकार की है कि डोरथी की बात कह रही यही है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा परमात्मा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। 2 महीने से तेरी बच्ची बीमार पड़ी है, डॉक्टरों के कहने से यहाँ ले आई, डॉक्टरों के कहने से सैनिटोरियम में एडमिट करवा दिया, लेकिन उसका रोग टस से मस नहीं हो रहा। मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, मेहरबानी करके मेरा मार्गदर्शन करो। व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, मैं क्या करूं अब। डोरथी की मां लिखती हैं, इतनी मीठी ध्वनि, इतनी स्पष्ट ध्वनि मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। आवाज आई, वापस घर लौट जाओ। मैंने इधर उधर देखा, किसकी आवाज है, कोई कमरे में दिखाई नहीं दिया, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, बाहर भी कोई दिखाई नहीं दिया। मानो यकीन हो गया कि जिसको प्रार्थना की है उसने प्रार्थना सुन के तो मेरा उत्तर दिया है। साधुजनों, प्रार्थना के लिए ये याद रखिएगा, सबसे पहली कंडीशन प्रार्थना करने वाले के लिए यह है कि उसे विश्वास होना चाहिए कि जिसको मैं प्रार्थना कर रही हूं वह मेरे भीतर ही विराजमान है। अन्यथा बेटा, अगर बहुत डिस्टेंस पर बैठे हैं, हमारी आवाज तो मुश्किल से बाहर तक नहीं जाती, तो वह यदि परमात्मा बहुत डिस्टेंस पर है तो कहां सुनेगा ना। आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को सुना रहे हो। प्रार्थना इनफैक्ट इज ए कम्युनियन बिटवीन बोथ ऑफ यू। प्रार्थी और जिससे प्रार्थना की जा रही है उसके साथ वार्तालाप है, उसके साथ एक होने का ढंग है। जैसा कि आपसे कल अर्ज की थी, टेलीफोन, आप भीतर विराजमान परमात्मा से टेलीफोन कीजिए। अगर किसी ने संत से पूछ लिया, आप कहते हो कि टेलीफोन सर्विसेज बहुत इफेक्टिव हैं आजकल, यहां बैठे आदमी कहीं भी बात कर सकता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ठीक चीज, यंत्र ठीक होना चाहिए, कहीं भी बैठ के आप किसी वक्त भी बात कर सकते हो। क्या यह परमात्मा के साथ संभव नहीं? क्यों संभव नहीं? संत कहते हैं परमात्मा के साथ भी संभव है। परमात्मा के पास भी बढ़िया टेलीफोन है, बहुत बढ़िया टेलीफोन। कभी रॉन्ग नंबर, कभी एंगेज नहीं मिलता परमात्मा का नंबर, हाँ प्राय रॉन्ग नंबर होता है। संत महात्मा कहते हैं परमात्मा को फोन करते हो आप, कभी एंगेज नहीं फोन मिलता उसका, ऑलवेज फ्री टू लिसन टू यू, लेकिन प्राय रॉन्ग नंबर होता है। नंबर की बात आई तो व्यक्ति ने पूछा, महात्मन परमात्मा के टेलीफोन का नंबर क्या है? आप कहते हो कि रॉन्ग नंबर होता है, तो नंबर क्या है, सही नंबर क्या है, हमें सही नंबर बताओ। तो संत महात्मा कहते हैं परमात्मा के टेलीफोन का नंबर है, सब सुनो, मोबाइल का भी एक ही नंबर, घर के भी एक ही नंबर, सबका एक ही नंबर, वो है 0। परमात्मा का टेलीफोन का नंबर है 0। आप अपने आप को 0 बनाओ, इतनी ही प्रीरेक्विजिट है। अपने आप को बेटा 0 बनाओगे, नॉइजलेस बनाओगे। देखो ना, क्लासरूम में बैठे हुए हो आप, क्लासरूम में खूब बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, टीचर कितनी भी जोर से क्यों ना बोले उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ही नहीं देगी।
यही हाल तेरे सज्जनों हमारे अंतःकरण में है। हमारे अंतःकरण का भी यही हाल है। खूब शोर मचा हुआ है अंदर। परमात्मा बेचारा बोलता है, बताता है, सब कुछ आपका मार्गदर्शन करता है। वह अपनी ड्यूटी से बेटा पीछे नहीं हटता, लेकिन हमने इतना शोरगुल वहां मचा रखा हुआ है कि हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अपने आप को शून्य करो। मेक द एटमॉस्फियर नॉइसलेस। शून्य अर्थात अपनी जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने दुर्विचार हैं, शोरगुल किसका बेटा? व्हाट इज द नॉइज देयर? अपने ही विचारों की उधेड़ बुन। अपने ही विचार हमें जो है वह चुप नहीं रहने देते, वह स्थिति लाभ नहीं होने देते। तो संत महात्मा कहते हैं दुर्विचार, दुर्गुण इत्यादि इत्यादि, दोष इत्यादि, ये 2 3 4 शब्द द से शुरू होने वाले, इनको सबको दमन कर दो, खत्म कर दो। बिकम नॉइसलेस। स्वयं नॉइसलेस, वातावरण नॉइसलेस हो जाएगा तो फिर परमात्मा की धीमी मीठी आवाज आपको सुनाई देगी। वह बोलता है, संत महात्मा कहते हैं वह बोलता है, वह आपको बिना आपके पूछे उत्तर देता है। आपके बोलने से पहले वह सुन लेता है आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी पुकार से पहले ही आपकी बात का उत्तर दे देता है। वह परमात्मा है बेटा, वह इंसान नहीं है हमारी तरह। उसके अंदर सरलता है, उसके अंदर कुटिलता नहीं है। ही इज नॉट ए क्रुक। वह तो हम है, वह तो बहुत सरल हृदय है, निष्कपट है बिल्कुल, सबसे बेटा प्यार करने वाला। परमात्मा जो हुआ, हमारा भाई पाप जो हुआ, हमारा सर्वस्व जो हुआ। द्रौपदी की मां कहती है, पुत्री का क्या करूं? ये तो आपने भी कहा, मुझे कहा घर लौट जा। पुत्री का क्या करूं? पुनः आवाज आई, कहा ना घर लौट जाओ। उसी वक्त देखो परमात्मा के काम, परमात्मा की प्लानिंग देखो। युवकों, यूथ्स, प्लीज लिसन केयरफुली। परमात्मा की बेटा योजना, मास्टर प्लानर ही इस, उसकी योजना देखो। जिस वक्त परमात्मा ने ये कहा ना घर लौट जाओ, उसी वक्त द्वार पर टिक टिक हुई है। चपरासी आया है, आके कहता है आपकी पुत्री टेलीफोन पर आपसे बात करना चाहती है। स्पष्ट है कुछ वर्ष पहले की बात हो गई, जब अभी मोबाइल फोन्स नहीं थे। वहीं जाके टेलीफोन सुनना पड़ता था, कहीं जाके मेन जगह पर फोन आता होगा, जैसे सरायों में होता है, धर्मशाला में होता है। मैं नीचे गई, नीचे जाके तो पुत्री का फोन था। क्या बात है बिटिया? मैंने पूछा। मम्मी घर चले वापस, आज ही दोपहर तक। मुझे लगता है मेरे घर वापस जाने में ही मेरा हित है, हम सबका हित है। इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, वी मस्ट गो बैक। ठीक है बेटा। उसी वक्त फोन रखा, देयर वाज अनदर फोन कॉल। मेरी का फोन आ गया है। द्रौपदी की मां कहती है मेरी का फोन आया मुझे, कहती है मैं आज दोपहर के बाद वापस जा रही हूं, क्या आप लोग भी जाने को तैयार हो, चलोगे? तो मुझे यकीन हो गया कि ये सारी की सारी उस मास्टर प्लानर की प्लानिंग है, जिसने ये सब कुछ प्लान करके रखा है। मेरा टेलीफोन रखने का हुआ, जैसे ही मैंने टेलीफोन रखा तो फोन कॉल आ गई मेरी की। उससे पहले जैसे ही मैंने मैसेज सुना घर लौट जा, तो उसी वक्त द्रौपदी का फोन आ गया। ये सारे प्रबंध करने वाला कौन है? ये सारे प्रबंध करने वाला परमात्मा ही है। साधक जनों, सिर्फ बेटा विश्वास की आवश्यकता है। यू मस्ट हैव फुल फेथ, अनशेकेबल फेथ इन हिम, हिज एग्जिस्टेंस एंड हिज वर्किंग। दैट्स ऑल। घर आ गए हैं, किसी इलाज की आवश्यकता नहीं। द्रौपदी की मम्मी कहती है मुझे यकीन है अब किसी इलाज की आवश्यकता नहीं, और मैंने इलाज करवाया भी नहीं। इस वक्त द्रौपदी कॉलेज में पढ़ रही है, सब कुछ ठीक हो गया अपने आप। काश दवाई ही ठीक करती होती तो हर कोई ठीक हो जाता और कोई मरता ना। ये सत्य है। आई ट्रीट ही क्योर्स। क्योर बेटा परमात्मा के हाथ ही है, अन्यथा दवाई लेते लोग मरते क्यों?
दवाई लेते लेते ही लोग मर रहे हैं, खूब दवाइयां लेते हैं लेकिन उसके बाद भी मृत्यु हो जाती है। मानो दवाई अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये याद रखने योग्य। साधुओं 2-4 बातें प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना उसी की सुनी जाती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। प्रार्थना उसी की सुनी जाती है जिसकी पुकार हृदय से निकलती है। जिसका हृदय बेटा दूसरे की पीड़ा महसूस नहीं कर सकता, वह प्रार्थना क्या करेगा? यू मस्ट फील द पेन ऑफ अदर्स। आपको दूसरे की पीड़ा का पता लगे तो हृदय से, अंदर से आवाज निकलेगी। इट्स नॉट लिप सर्विस, फजूल, बेकार एक्सरसाइज, व्यायाम, कोई मतलब नहीं इसका। जब तक पुकार अंदर से ना निकले, हृदय से ना निकले। और हृदय से पुकार कब निकलेगी? जब दूसरे का दुख बेटा, दूसरे की पीड़ा आप अनुभव करोगे, स्वयं आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति को ये रोग है, उस व्यक्ति को ये अभाव है, उस व्यक्ति को ये तकलीफ है, उसके ऊपर ये कष्ट आ गया है, ये समस्या आ गई है, तो उसकी पीड़ा किस प्रकार की हो सकती है। तो तब जो अंदर से पुकार निकलेगी परमात्मा के लिए, वह सच्ची पुकार होगी। ऐसी पुकार परमात्मा कभी अनसुनी नहीं करता, वह सुनता है। शुद्ध अंतःकरण होगा तो हम प्रार्थना के योग्य होंगे। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? संत महात्मा कहते हैं इसी प्रार्थना से होगा। आप प्रार्थना पहले अपने लिए करो। मेक योर सेल्फ केपेबल ऑफ प्रेइंग फॉर अदर्स। अन्यथा ये सब ऐसे ही होता रहता है, बेकार तो नहीं जाएगा, लाभ तो इसका होगा। पर आप पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए स्वयं प्रार्थना करो। परमात्मा, मेक मी प्योर इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। मेक मी प्योर इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। शारीरिक शुचिता, प्यूरिटी, वाचिक, वाणी की पवित्रता, और फिर कर्मों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, मन की पवित्रता। ब्लेस मी ओ लॉर्ड विद द प्यूरिटी ऑफ माइंड। मेरे थॉट्स प्योर हो, मेरी वाणी प्योर हो, मेरी करनी प्योर हो। तब परमात्मा के दरबार में की हुई याचना वह सुनता है, अनसुनी नहीं करता। परमात्मा के साथ वार्तालाप करने का साधनों सुगमतम साधन, मोस्ट इफेक्टिव साधन प्रार्थना। कभी अकेले महसूस नहीं करोगे। जहां आंख बंद करो, उनका सानिध्य, उनको अंग संग मान के, उनको अपने भीतर मान के, स्वीकार करके भीतर विराजमान है। अपने आप लगता तो ऐसे ही है साधक जनों, कोई पागल बैठा है अपने आप बातें कर रहा है, आंख बंद किए हुए है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो पागल नहीं है। दुनिया पागल है जो उसे पागल समझ रही है। वह इस वक्त परमात्मा के साथ जुड़ा है। सतत नाम स्मरण करने वाला, सतत नाम जप करने वाला, सतत बेटा अंदर से वेल कनेक्टेड विद द सोर्स, उसकी प्रार्थना परमात्मा सुनता है। तो साधकों, क्या मिलता है प्रार्थना करने वाले को? अवर्णनीय है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो परम सुख, जो परम शांति, जो परमानंद उसे मिलता है, वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने बेटा किसी के लिए प्रार्थना की, मामूली सी बात है, एक दिन बेटा करके देखना। आज क्रोध का अवसर है, मानो आपको क्रोध का दौरा पड़ने वाला है, उसी वक्त आपने इसको रोक लिया। शाम तक देखना आप अंदर से कितने बलवान महसूस करोगे। बाहर से नहीं बेटा, अंदर से कितने बलवान महसूस करोगे। आज किसी आवश्यकतावान की, किसी जरूरतमंद की आपने जरूरत पूरी कर दी है। नॉट नेसेसरली विद मनी, नॉट नेसेसरली विद क्लोथ्स और थिंग्स लाइक दैट। दो सहानुभूति के शब्द
रोते हुए के आंसू इस प्रकार से पहुंच दिए हैं, जो सुख बेटा चैन की नींद उस रात को आएगी। शायद आप कहोगे कि मैं इतनी चैन की नींद कभी जिंदगी में पहले सोया नहीं। सो प्रार्थना करने से जो मिलता है देवियों सज्जनों, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुनः आपको याद दिलाऊं फिर समाप्ति। स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना पुष्पांजलि में कोई प्रार्थना अपने लिए बेटा कोई संसारी नहीं की, सब असंसारी प्रार्थना, दिव्य प्रार्थना जिन्हें कहा जाता है, वह 6-1 पेजेज सारे दिव्य प्रार्थनाओं से ही भरे पड़े हैं। पढ़ते रहिएगा। यही समाप्त करने की इजाजत दी। धन्यवाद। भौतिक लाभों के लिए महात्मा गांधी कहते हैं, भौतिक लाभों के लिए एवं आध्यात्मिक लाभों के लिए प्रार्थना जैसा इफेक्टिव साधन और कोई नहीं है। मेरे जीवन में प्रार्थना न होती तो मैं महात्मा न बन सकता। इस प्रार्थना ने ही मुझे महात्मा पहुंचा दिया। मैं तो एक गृहस्थ था, मैं कोई विरक्त नहीं था, मैं कोई साधु नहीं था, मैं जन्मा महात्मा नहीं था। इस प्रार्थना ने मुझे महात्मा की उपाधि, सारा संसार इस वक्त मुझे रिकॉग्नाइज करता है एस महात्मा। सारा संसार कहता है क्यों? परमात्मा ने उसे महात्मा बना दिया, तो फिर कौन है न करने वाला। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।